मणिपुर में क्या आपकी सरकार फेल हो गई? आपकी सरकार ने किसान आंदोलन, जाटों का आंदोलन, मराठा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन को संभाला है, मणिपुर नहीं संभाल पाया। देखिए, मणिपुर का विषय बहुत संवेदनशील है। मणिपुर में क्या आपकी सरकार फेल हो गई क्योंकि फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, उसके बावजूद राष्ट्रपति शासन लगा। मणिपुर का एक भी व्यक्ति सामने नहीं आया कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जा रहा हूं, संभाल लूंगा। अमित शाह जी पहले गए भी थे, प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगता है कि वो वहां नहीं गए। एक बहुत संवेदनशील विषय, क्योंकि पहले सरकारें थी, मणिपुर का इशू काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप लोगों ने क्योंकि दावा किया था और आपकी सरकार ने किसान आंदोलन, जाटों का आंदोलन, मराठा आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन को संभाला है, मणिपुर नहीं संभाल पाया। देखिए, मणिपुर का विषय बहुत संवेदनशील है और आपने जो कहा बिल्कुल, ये पिछले 50-60 वर्षों का कैरिडोर इफेक्ट है। हमारा जो पहला शासनकाल रहा हम्म वो मणिपुर में बहुत शांति और विकास का रहा। हम्म वो पहला मौका था जब मणिपुर में 2-2 साल तक ब्लॉकेड नहीं रहा। आज की स्थिति पर सरकार पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता से उस पे नजर रखे हुए है और उसको नियंत्रित करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र है, बहुत सारी उसके अंदर संवेदनशीलताएं हैं और उसके अंदर एक सामाजिक भावनात्मक संवेदनशीलता भी जुड़ी हुई है। तो सरकार उन सारी चीजों पे बहुत सतर्कता और प्रामाणिकता से काम कर रही है। परंतु जो लोग राजनीति कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया मणिपुर को लेकर। मणिपुर विधानसभा में क्यों नहीं आया अविश्वास प्रस्ताव? प्रदेश का मुद्दा है, चल देश रहा में था कि आने वाला उसी लिए इस्तीफा मगर दे आया दिया ही गया। नहीं। 2 वीरेंद्र साल हो सिंह जी गए, ने इसीलिए कभी इस्तीफा नहीं दे दिया। आया। नहीं, तो इस 2 बार साल चल रहा था ये तो मैं कि 2023 की फजीहत बात से बचने के लिए मैं इस्तीफा दे दिया। 2023 की बात कर रहा हूं। अब आइए, प्रस्ताव आया मणिपुर को लेकर। हम्म। आज तो डिजिटल डाटा का जमाना है, जाके चेक कर लीजिए, 5% भी मणिपुर पे नहीं बोला गया। प्रस्ताव लाया गया मणिपुर पे, विपक्ष के सारे वक्ताओं का स्पीच जाकर कोई डिजिटली चेक कर ले, 5% नहीं बोला गया मणिपुर के ऊपर। सब इधर उधर की तमाम बातें बोली गई, जिसमें राहुल गांधी जी हिंदुत्व भी समझाते रहे, वो अडानी भी लाते रहे, फलाना लाते रहे, सब कुछ। इसका मतलब साफ है, मणिपुर को एक मुद्दा बनाकर दिल्ली में राजनीति करनी है। मणिपुर के प्रति संवेदना के साथ समाधान के लिए नहीं सोचना है। ठीक है। एक कई बार तंज में लोग सवाल पूछते हैं आपको कि नेहरू जी ने और कितनी गलती की थी? मेरे विचार से कुछ भी होता है तो होता है, नेहरू जी पे डाल दिया गया, उन्होंने ये किया था। नहीं, सेलेक्टेड वर्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू जो लोग पढ़ लें, वो तो इतने सारे वॉल्यूम हैं, दर्जनों तो वॉल्यूम हैं। अगर लोग पढ़ लें तो उनको समझ में आएगा हम्म कि गलतियां जो हैं वो उनकी श्रृंखला कितनी बड़ी है। अब जैसे मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहता हूं जो बहुत कम लोगों को पता होगा। हम्म 1950 में के.एम. पणिक्कर, जब चीन तिब्बत में घुस गया था, कि के.एम. पणिक्कर वॉज एम्बेसडर इन चाइना। वो भारत सरकार की तरफ से एक लेटर लिखते हैं जिसमें लिखते हैं, इंडिया एक्सेप्ट्स। चाइना ने डिमांड ये की थी कि भारत तिब्बत पर चीन की सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर ले, अर्थात तिब्बत के ऊपर चीन का स्वायत्त शासी शासन को स्वीकार कर ले। भारत सरकार ने लिख दिया, वी एक्सेप्ट द चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत, यानी हम तिब्बत पर चीन की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं। और उसके बाद जब संसद में यह विषय उठा तो उस समय विदेश राज्य मंत्री एक महिला थी, उनका मुझे नाम नहीं ध्यान है, उन्होंने जवाब में ये कहा कि नहीं नहीं नहीं, जो लिखा गया है वो राजदूत के द्वारा, वो सरकार का ऐसा विचार नहीं है। राजदूत ने बाद में अपनी किताब में लिखा है कि एम पणिक्कर ने बिल्कुल, हमने सरकार के निर्देश पे किया, और यदि सरकार कह रही है कि ऐसा विचार नहीं था तो ऐसे राजदूत को तो डिसमिस कर देना चाहिए था, कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। ये है। दूसरा, 21 जून 1952 को जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आपने क्या चीन के सैनिकों को रसद दी है जब वो चीन तिब्बत में अत्याचार कर रहे थे? उन्होंने कहा, हाँ, हमने उनको थोड़ा सा राशन पहुंचाया है ताकि वो जीवित रह सकें। और वो थोड़ा सा राशन हजारों टन चावल था और उसकी बगैर चीन की सेना भूखों मरने लगती और उसे वापस जाने की जरूरत पड़ती। क्यों? क्योंकि लहासा से जो नियरेस्ट शहर था चीन का, वो था चेंगडू। वो 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी पे था और उस जमाने में तिब्बत में ऐसी सड़कें नहीं जैसी आज हैं, बड़ी टूटी फूटी सड़कें थी। भारत से 250 पौने 300 किलोमीटर के दूर में था, तवांग से। और भारत की तरफ सड़कें अच्छी थी क्योंकि शताब्दियों से तिब्बत से व्यापार होता रहा था। तो आप ये सोचिए, आप किस किस को गलती क्या क्या गिनाएंगे। इसीलिए मेरे विचार से हमें कोई जवाहरलाल नेहरू जी की गलतियां बताने में रुचि नहीं है, परंतु क्या करें, जब आप एक चीज बोलते हैं तो लिंक वहीं से निकल आती है। ठीक है। और वो भी आप ये समझिए, जब आप उन्हीं के खानदान को लेके चल रहे हैं तो वो गलतियां तो फिर निकलेंगी ही निकलेंगी।